गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट पे हमने देखा था विंग और वांगची जो कि एक अलग ही गुफा में थे। अब उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वांगची का दिखाया जाता है। विंग और वांगजी जो कि अभी भी सो रहे थे। विंगचिस ने पहले उठने की कोशिश की थी लेकिन वांगजी ने उसे उठने नहीं दिया था। अब विंग और वांगजी दोनों ही सो रहे थे। वांगजी जिसकी अब नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका सर विंग की चेस्ट पे रखा था। वांगजी जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्या मैं इसके साथ ऐसे सो रहा था? और वांगजी जो कि उठ जाता है, वो झटके से उठता है जिससे विंग की आंखें भी खुल जाती है और विंग जो कि उठ जाता है। वांगजी जो कि खड़ा होता है और कहता है, तुम इतनी देर तक सो रहे थे, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। विंग जो कि बड़ी हैरानी से वांगजी को ही देख रहा था और अपने मन में कहता है, हस्बैंड मैं तो उठ गया था, मैंने तो आपको उठाने की भी कोशिश करी थी लेकिन आपने मुझे फिर से कस के पकड़ लिया और आप फिर से सो गए। और विंग जो कि अपने मन में यही सोच रहा था। वांगजी जो कि अपने रोप उठाता है और वो पहन लेता है। विंग भी उसके बाद अपने रोप लेता है, वो भी पहन लेता है और वो दोनों ही उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें उसी टेम्पल का दिखाया जाता है जो पहाड़ी पे बना था। विंग और वांगजी वहाँ जाते हैं। वहाँ पे एक मॉन्क आते हैं, वो उन दोनों को बो करते हैं और कहते हैं, राजकुमार और फुरन आप थोड़े लेट हो गए हो। सभी मॉन्क नीचे जा चुके हैं दूसरे टेम्पल, आप लोग को जाने में समय लगेगा। वांगजी जो कि विंग की तरफ ही गुस्से में देख रहा होता है, वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रहे थे। विंग और वांगजी। विंग जो कि चढ़ तो गया था लेकिन उतरते समय उसे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। विंग जब नीचे उतर रहा था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था, विंग के पैर जो कांप रहे थे। वांगजी जो कि आगे आगे चला जा रहा था और विंग जो कि बहुत धीरे चल रहा था। वांगजी देखता है कि विंग जो कि उसके पीछे नहीं आ रहा। वांगजी पीछे मुड़ के देखता है तो विंग जो कि अभी बहुत पीछे था। वांगजी विंग को देखता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें आज ही के दिन इस पहाड़ी से नीचे उतरना है या नहीं? विंग जो कि वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था और वो वांगजी को कोई भी जवाब नहीं देता। वांगजी जो विंग के पास आता है और कहता है, क्या आज आज हम घर वापस पहुंच पाएंगे? विंग जो कि कोई जवाब नहीं देता। वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खींचते हुए नीचे की ओर ला रहा था। विंग जो कि वांगजी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा देता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। हस्बैंड हस्बैंड मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। वांगजी जब विंग को ऐसे करते हुए देखता है तो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वांगजी कहता है, तो तुम्हें किसने कहा था इस पहाड़ी पे आने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। जब तुम आ सकते हो तो अब तुम्हें वापस जाने में क्या परेशानी है? और वो विंग की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वांगजी जो विंग का हाथ फिर से पकड़ता है और उसे खींच रहा होता है। विंग जिसके पैरों में भी चोट लगी थी, छलके पड़े थे। विंग जब वांगजी उसे खींचता है तो विंग के पैरों में दर्द होने लग जाता है और विंग वहीं पे पहाड़ी पे ही बैठ जाता है और विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सच में मैं नहीं चल पाऊंगा। हस्बैंड हस्बैंड ये कह के वो रो रहा होता है। वांगजी जो उसे गुस्से से देख रहा होता है और वो कहता है, अब तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया, कल भी तुमने यही किया था ना? और वो गुस्से से विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैरों में सच में बहुत दर्द हो रहा है। हस्बैंड मैं नहीं चल पाऊंगा। हस्बैंड हस्बैंड ये कह के वो बहुत रोता है। वांगजी जो कि अब गुस्से में विंग को देख रहा था और वो विंग के पास आता है और वो विंग को उठा लेता है। विंग ये देख के और ज़्यादा डर जाता है। विंग को लगा था कि शायद वांगजी उसे वहीं पे छोड़ देगा लेकिन वांगजी ने विंग को नहीं छोड़ा। वांगजी जो विंग को गोद में उठा लेता है और बहुत आराम आराम से वो उस पहाड़ी से उतर रहा होता है। विंग जब भी नीचे की साइड देखता है तो वहाँ बहुत गहरी खाई थी। विंग जब देखता है तो विंग बहुत डर जाता है और विंग बहुत हिल रहा होता है। वांगजी जो विंग को कहता है, अगर तुम ऐसे हिलते डुलते रहे तो हम दोनों ही उस पहाड़ी के नीचे गिर जाएंगे। विंग जो कि वांगजी से कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे मुझे डर लग रहा है, ये खाई कितनी गहरी है। हस्बैंड हस्बैंड ये कह के वो रो रहा होता है। वांगजी कहता है, तो तुम्हें नीचे देखने को किसने कहा है? तुम अपनी आंखें बंद रखो। वांगजी ये कहकर गुस्से में मुंह बना रहा होता है। ऐसे ही विंग और वांगजी जो कि उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, वो पहाड़ी
बहुत ज़्यादा ऊंची थी। विंग जिसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता होता है, जिस कारण उसने वांग जी को बहुत टाइट से पकड़ रखा था उसकी नेक से। वांग जी जो कि अब शांति से चुपचाप चल रहा था, विंग जो कि अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जिसके चेहरे पे अब कोई भी रिएक्शन नहीं था, ना गुस्सा था ना ही नरमी थी, बस वो चुपचाप चला जा रहा था। विंग जो कि फिर से नीचे की ओर देखता है, विंग जो जैसे ही नीचे की ओर देखता है तो विंग घबरा जाता है। विंग जो कि फिर से टाइट से वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी के चेहरे पे अब एक अचानक ही स्माइल आ जाती है, लेकिन वांग जी उसे विंग से छुपाता है और वांग जी विंग को ऐसे ही लेकर पहाड़ी से नीचे उतर रहा होता है। वांग जी अब विंग को देख रहा होता है, विंग जो कि बार बार डर रहा होता है और वो डरने वाले फेस बना रहा होता है। वांग जी जो कि खुद को हंसने से बहुत रोकता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल आई जाती है और वांग जी विंग को थोड़ा सा परेशान करने का सोचता है। वांग जी जो कि विंग को उठा रखा था, अचानक ही वांग जी अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर देता है, जिससे विंग जो कि विंग को ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा। वो कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे उठाइए, मुझे उठाइए, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा हस्बैंड, हस्बैंड मैं गिर जाऊंगा, ये कह के वो चिल्ला रहा होता है। वांग जी कहता है, चुप। विंग जो कि बहुत डर रहा होता है, वो कहता है, नहीं हस्बैंड मुझे उठाइए, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा हस्बैंड। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था और वांग जी कहता, अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाते तो हम दोनों भी उन मॉन्क के साथ निकल जाते। तुम्हें पता है वो मॉन्क कितने आराम से इस पहाड़ी से उतर रहे थे। विंग जो कि अब वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, हस्बैंड आपको नहीं पता, मैं जल्दी उठा था, मैंने आपको उठाया भी था, लेकिन आपने फिर से मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत टाइट पकड़ लिया और मुझे लेकर सो गए। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, ये कब हुआ? विंग कहता है, हस्बैंड ये सुबह हुआ, आपके आपके उठने से पहले। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था और कहता है, अच्छा तो तुम क्या कर रहे थे? जब तुम उठ गए थे तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। विंग कहता है, हस्बैंड मैंने कोशिश तो करी थी, लेकिन आपने आपने मुझे नहीं छोड़ा था। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा होता है और वांग जी को अब जो कि बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। विंग भी जब वांग जी की हंसी देख लेता है और विंग भी हंस रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे बहुत ऊंचा उठाइए वरना मैं गिर जाऊंगा। वांग जी कहता है, तुम्हें कल की तरह उठाऊं? विंग जिसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और विंग कहता है, नहीं हस्बैंड इतना ऊंचा भी मत उठाइए, वरना फिर से सब हंसेंगे। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है, पहले हम टेंपल के अंदर जा रहे थे इसलिए सभी लोग थे वहां पे, लेकिन अब हम टेंपल के बाहर जा रहे हैं तो वहां पे कोई नहीं होगा, तो तुम्हें देखकर हंसने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर सीधा चलते जा रहा था। ऐसे ही विंग और वांग जी उस पहाड़ी से उतर जाते हैं। विंग और वांग जी को इवनिंग हो चुकी थी क्योंकि वो लोग आफ्टरनून में निकले थे। विंग जो कि अब वांग जी की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो कहता है, हस्बैंड हस्बैंड अब आप मुझे उतार दीजिए, अब मैं चल लूंगा। वांग जी जो कि विंग की तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है, हाँ पूरी पहाड़ी से तो तुम उतर ही गए हो, अब तो तुम खुद चल ही लोगे। ये कह के वो विंग को उतार देता है। विंग जो कि अब एक चैन की सांस लेता है कि वो उस पहाड़ी से उतर गया। ऐसे ही विंग और वांग जी दोनों ही उस जंगल से निकल जाते हैं और वो वांग जी जो कि अपने हॉर्स पे था और विंग जो कि पालकी में था, वो दोनों ही लैंड क्लैन पहुंच जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही लैंड क्लैन में महल के अंदर जाते हैं और दोनों अपने कक्ष में चले जाते हैं। वांग जी जो कि अलमीरा के पास जाता है, अपने रोज लेता है और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है और वो बात लेता है और वो बाथरूम से बाहर आता है और सीधा कक्ष से निकल जाता है। वो विंग से कोई भी बात नहीं करता है। विंग जिसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी, विंग भी अपने रोब्स लेता है और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। विंग जो कि बाथटब में बैठा था और विंग जो कि आज बहुत खुश था। विंग जिसके चेहरे से आज स्माइल हट ही नहीं रही थी। विंग जो कि अपने मन में सोचता है, मेरी मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, वो भी हस्बैंड के साथ। मैं मुझे तो लगता नहीं था कि वो मैं पूरी कर पाऊंगा, लेकिन भगवान जी आपकी वजह से वो सब कुछ पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और विंग ये कह के वहाँ पे पानी के साथ खेल रहा होता है और विंग ये सोचता है कि अब उसे भी उसके हस्बैंड का प्यार मिलेगा।
विंग जिसकी आंखों में थोड़ी आंसू आ जाते हैं और विंग जो कि यही सब सोच रहा था। उसके बाद विंग जो कि बात लेता है और वो बाथरूम से बाहर आता है। उसके बाद विंग जो कि अपने बाल बनाता है और वो अपने कक्ष से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ का दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो कि रसोई घर में था और वो कुछ सर्वेंट के साथ मिलके फूड बना रहा था। विंग वहीं पहुंच जाता है और कहता है गगा। मेंग्याओ जब विंग की आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है विंग तुम आ गए। विंग कहता है जी गगा मैं आ गया। मेंग्याओ जो कि विंग को ही देख रहा था। मेंग्याओ जो कि बहुत दुखी था कि वो डर रहा था कि विंग वहाँ पे कैसे रहा होगा क्योंकि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मेंग्याओ क्या देखता है कि विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। मेंग्याओ उसे देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है विंग। विंग कहता है जी गगा। मिंग्यो जो विंग से कहता है विंग तुम कब आए। विंग कहते हैं गगा मैं बस अभी आया हूँ। उसके बाद विंग कहते हैं गगा अब क्या कर रहे हैं। मिंग्यो कहता है विंग मैं फूड तैयार कर रहा हूँ। विंग कहते हैं गगा अब मुझे बताइए क्या करना है। मिंग्यो कहता है विंग तुम अभी आए हो थोड़ा आराम तो कर लो। विंग कहता है नहीं गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप मुझे बताइए क्या करना है। मिंग्यो जिसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो कहता है विंग तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए हो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। विंग कहता है नहीं गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मिंग्यो के पास आ जाता है और मिंग्यो देखता है कि विंग के चेहरे पे आज कितनी बड़ी स्माइल है जिसे देख के मिंग्यो अभी बहुत खुश हो रहा होता है। रसोई घर में कुछ और भी सर्वेंट थे जो वहाँ काम कर रहे थे। उन्हीं सर्वेंट में से थी एक म्यान म्यान जो कि विंग को ही घूर रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि फुरन इससे ऐसे क्यों बात कर रही है और वो जो कि विंग को घूर रही होती है। मेंग्याओ जो विंग को देख रहा होता है और वो कहता है विंग पूजा अच्छे से हो गई। विंग कहता है जी काका पूजा बहुत अच्छे से हो गई। मेंग्याओ उसके बाद विंग से कहता है विंग वांग जी ठीक है ना। वांग जी ने कुछ किया तो नहीं। विंग कहते नहीं काका उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये कहकर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग जो कि शर्मा रहा था मेंग्याओ जो कि यही देख रहा था। म्यान म्यान जो कि विंग को घूर रही थी और वो अपने मन में सोचती है कि फुरन फुरन याओ इससे छोटे प्रिंस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं और वो ये बात पूछती भी है। वो कहती है फुरन। मेंग्याओ कहता है हाँ बोलो। वो कहते आप इनसे छोटे राजकुमार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। याओ जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। मेंग्याओ जो म्यान म्यान की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है वांग जी के बारे में विंग से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं तुमसे। ये कह के वो की स्माइल करता है। विंग जो कि शर्मा रहा था। मेंग्याओ कहता है वांग जी की वाइफ विंग है। म्यान म्यान जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या। म्यान म्यान जो कि विंग की तरफ ही देख रही थी और वो कहती है क्या सेकंड राजकुमार शादीशुदा हैं। मेंग्याओ जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और मेंग्याओ कहता है क्या तुम्हें नहीं पता था वांग जी शादीशुदा है। ये कह के वो स्माइल कर रहा था। म्यान म्यान कहती है फुरन मैं अभी ही इस क्लैन में आई हूँ मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि जो बड़े राजकुमार हैं वो शादीशुदा हैं। मेंग्याओ कहता है वांग जी की शादी अभी ही हुई है। वांग जी की शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। और वो ये कह के विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। म्यान म्यान जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू भर जाते हैं और वो अपने फेस को दूसरी साइड कर लेती है और कहती है फुरन मैं अभी आती हूँ। ये कह के वो रसोई घर से निकल जाती है। मेंग्याओ जो कि उसी की तरफ देख रहा था और वो कहता है इसे क्या हुआ। और अब हमें सीन शिफ्ट करके म्यान म्यान का दिखाया जाता है। म्यान म्यान जो कि भाग रही थी वो भागते हुए एक कमरे में आती है और उस कमरे का जो डोर है उसे बंद कर लेती है और म्यान म्यान जो कि बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। म्यान म्यान जो बहुत रो रही थी और कहती है ऐसा नहीं हो सकता सेकंड राजकुमार शादीशुदा नहीं हो सकते ऐसा नहीं हो सकता। ये कह के वो बहुत रो रही थी और म्यान म्यान कहती है सेकंड राजकुमार तो मेरे हैं ना वो शादीशुदा कैसे हो सकते हैं। ये कह के वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। म्यान म्यान जो कहती है राजकुमार शादीशुदा कैसे हो सकते हैं उनकी वाइफ तो मुझे बनना था। विंग उनकी वाइफ कैसे हो सकता है। ये कह के वो रो रही होती है और वो कहती है मैं अपने और राजकुमार के बीच किसी को आने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। ये कह के वो बहुत रो रही होती है। म्यान म्यान जो ये कहती है कि मेरे और राजकुमार के बीच जो भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। राजकुमार सिर्फ मेरे हैं।
और वो किसी के नहीं है, ये कह के वो एक इवल स्माइल कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें डिनर एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो कि डिनर कर रहे थे। विंग और मिंग जो कि सबको फूड सर्व कर रहे थे। मैडम लैन जो कि वांगजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांगजी पूजा अच्छे से हो गई? वांगजी कहते हैं, जी माँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। वांगजी बस इतना ही बोलता है और वो अपना फूड खा रहा था। विंग जिसके चेहरे पे आज बहुत ज़्यादा खुशी थी और विंग बहुत स्माइल कर रहा था। विंग जो कि अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था और विंग सबको फूड सर्व कर रहा था। विंग जो कि ध्यान नहीं देता, विंग जिसका ध्यान कहीं और था, विंग जो कि अपने मन में कुछ सोच रहा था और वो वांगजी के पास आता है और वो वांगजी को सूप सर्व कर रहा था। लेकिन विंग जिसका ध्यान कहीं और था, वो ध्यान नहीं देता और वो सूप वांगजी के हाथ पे गिर जाता है। वांगजी के मुंह से एक दर्द की चीख निकल जाती है। मैडम लैन जो विंग को बहुत गुस्से से घूर रही थी, विंग भी वांगजी की आवाज़ सुन के अब होश में आता है और वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता, हस्बैंड, हस्बैंड, आपको लगी तो नहीं? ये कहकर विंग जो कि वांगजी को देख रहा था। मैडम लैन जो कि अपनी चेयर से उठ जाती हैं और वो वांगजी के पास आ जाती हैं और वो वांगजी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, वांगजी ज़्यादा लगी तो नहीं? वो वांगजी के हाथ पे पानी डाल रही होती है। विंग जो कि वहीं खड़ा होता है और विंग जो कि अब थोड़ा उदास हो चुका होता है। मैडम लैन जो विंग को बहुत गुस्से से घूर रही होती हैं और वो विंग की तरफ देख रही होती हैं। विंग जो कि समझ गया था कि माँ गुस्सा है। मैडम लैन कहती हैं, वांगजी ज़्यादा ज़्यादा चल तो नहीं रहा बेटा? वांगजी कहते हैं, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। विंग जो कि अपनी गर्दन झुकाए वहीं पे खड़ा था। विंग को नहीं पता था कि एक और नजर थी जो विंग को घूर रही थी। ये थी म्यान म्यान। म्यान म्यान जो कि विंग को घूर रही थी। मैडम लैंड जो विंग को देख रही थी और वो कहती, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमसे कोई काम ठीक से होता क्यों नहीं है? विंग जिसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और मैडम लैंड कहती हैं, वांगजी तुम्हें ज़्यादा दुख तो नहीं रहा ना बेटा? वांगजी कहता है, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैडम लैंड वांगजी के हाथ में वहीं पे ड्रेसिंग करती हैं और मैडम लैंड जो कि वांगजी को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खा के रसोई घर से चले जाते हैं। विंग जो कि वहीं पर बैठा था और विंग जो कि रो रहा था। मिंग याओ जो विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पे अपने हाथ रखता है। विंग कहते हैं, गोगा गोगा, मैं सच बोल रही, मैंने जानबूझ के नहीं किया। विंग याओ कहता है, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के नहीं किया, ये बस अनजाने में हुआ है विंग, तुम रो मत विंग। विंग कहते, नहीं गोगा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और विंग जो कि बहुत रो रहा होता है, विंग के आंसू पोंछता है और कहता है, विंग अब तुम भी जाके आराम करो। विंग जो कि बस रो रहा होता है और विंग जो कि रसोई घर से निकल जाता है। विंग जो कि अपने रूम में आ जाता है। विंग देखता है वांगजी जो कि बेड पे लेटा हुआ था। विंग जो कि अपने रोब्स लेता है अलमारी से और सीधा बाथरूम में चला जाता है और विंग जो अपने रोब्स चेंज कर रहा होता है। विंग जो कि रो रहा होता है। विंग कहता है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन माँ को ऐसा लगता है कि मैंने ये सब जानबूझ के किया है। विंग ये कह के रो रहा होता है और विंग अपने रोब चेंज करता है और विंग बाहर आता है। विंग जिसने अपने आंसू पोंछ लिए थे, विंग जो कि वांगजी की तरफ ही देख रहा होता है और वो जाके वांगजी के साइड में लेट जाता है। विंग जो कि वांगजी के जले हुए हाथ को ही देख रहा होता है। विंग जो अपने हल्के हाथों से उस वांगजी के हाथ पे अपने हाथ को फहरा रहा होता है और विंग कहता है, हस्बैंड मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मेरा ध्यान कहीं और था। हस्बैंड प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ को ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हस्बैंड आप मुझ पे भरोसा कीजिए। ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है और वो वांगजी से अपोजिट साइड में फेस करके लेट जाता है। वांगजी जिसकी आंखें अभी तक बंद थी, वो आंखें अचानक ही खुल जाती है और वांगजी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी ने विंग की ये सारी बातें सुनी थी क्योंकि वांगजी जो कि अभी सोया नहीं था। वांगजी जो विंग की सिसकियां सुन रहा होता है। विंग जो कि रो रहा होता है और ऐसे ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सर्वेंट जो कि महल के अंदर की साफ सफाई कर रहे थे। उन्हीं में म्यान म्यान भी थी जो कि क्लैन की सफाई कर रही थी।
सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि आज जल्दी उठ चुका था और विंग जिसने बात भी ले लिया था और वो बाथरूम से बाहर निकलता है। विंग जो कि अपने बाल ठीक कर रहा था, उसके बाद वो वांग जी के पास आ जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वो वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी के हाथ को विंग जो कि थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी अब जिसकी आंखें खुल जाती और वांग जी जो कि उठ जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मैं आपकी मदद करूं आपको उठाने में। वांग जी जो कि गुस्से में विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो विंग को गुस्से से घूर रहा होता है। विंग कहता है, हस्बैंड आपके हाथ में चोट लगी है, आपका हाथ जो भी थोड़ा जल चुका है, अगर इस पे पानी पड़ेगा तो आपको इससे परेशानी होगी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में ही देख रहा था और वो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ कर ही क्या रहे हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वांग जी जो विंग को ऐसा कहता है, विंग जो कि थोड़ा सैड हो जाता है और वो फिर वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, पहले तुमने खुद मेरे हाथ को जलाया और अब यहाँ पे मेरी मदद करके अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हो। विंग जो कि रोने लगता है और विंग कहता है, हस्बैंड नहीं, मैंने नहीं जलाया आपको। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब आप मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी कहते हैं, ये ड्रामा करना बंद करो। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे हाथ पे खाना गिरा दिया था। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, मैं कभी किसी से बदला लेना नहीं चाहता। मैंने कभी कभी ऐसा नहीं सोचा। वांग जी जो विंग से कहता है, तुमने बदला लेने के लिए ये सब किया ना, क्योंकि मैंने भी तुम्हारा हाथ चलाया था। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, मैं आपसे बदला नहीं लेना चाहता। मैं ऐसा नहीं हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है, तुम जैसे हो ना मुझे सब पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये कह के वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जो कि अब दुखी हो जाता है और वो उठता है और वो उस रूम से निकल जाता है। विंग जो कि बाहर की ओर ही जा रहा था, वहां से मैडम लहन आ रही थी और वो विंग को जाते हुए देखती है। विंग जो कि उन्हें बो करता है। मैडम लैन जो कि विंग को देख रही थी और वो गुस्से में देख रही थी। विंग जिसको समझ नहीं आता कि माँ माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है। विंग कहता है, माँ। मैडम लैन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहते हैं, माँ मैं रसोई में जा रहा हूँ। मैडम लैन कहती है, अब क्या करने जा रहे हो? अब किसे जलाने जा रहे हो? विंग जब ये सुनता है तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैडम लैन कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या जानबूझ के किया और क्या अनजाने में। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा तो जल गया ना। और तुम कैसे ओमेगा हो? तुम्हारे हस्बैंड का हाथ जल गया है और तुम उसे छोड़कर क्लैन के बाहर। मैडम लैन जो विंग को कहती है, तुम कैसे ओमेगा हो? तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड का हाथ जल चुका है, तुम उसको वैसी ही दशा में छोड़कर अपने कब्ज से बाहर आके और क्लैन में ऐसे घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? विंग जो कि अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। मैडम लैन जो कि विंग का हाथ पकड़ती हैं और विंग को वांग जी के रूम की ओर लेके जा रही होती हैं। मैडम लैन जब विंग को ऐसे लेके जा रही होती है तो वहाँ पे कुछ सर्वेंट थे जो कि काम कर रहे थे और वो विंग को ऐसे जाते हुए देख रहे थे। सर्वेंट जो आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे म्यान म्यान भी थी जो कि ये सारी बातें सुन रही थी। सर्वेंट जो आपस में बात कर रहे थे और वो कहते हैं, तुम्हें पता है सेकंड प्रिंस को उनकी पत्नी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैंने सुना है ऐसी अफवाह कि महारानी ने उनकी शादी जबरदस्ती करवाई थी। वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे, वो तो आखिरी आखिरी समय तक मना कर रहे थे, लेकिन महारानी के आगे किसकी चलती है? महारानी ने उनकी शादी जबरदस्ती फुरैन विंग से करवाई। और वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे। मैन मैन जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के रूम का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बिस्तर पे ही बैठा था। मैडम लैन जो विंग का हाथ पकड़ के उसे उस रूम में ले जाती हैं और वो विंग का हाथ वहीं पे छोड़ देती है। विंग जो कि दूर पे ही खड़ा था और मैडम लैन जो कि अंदर चली जाती हैं और वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम्हारा हाथ अब कैसा है? वांग जी कहते हैं, माँ मेरा हाथ पहले से अब ठीक है। मैडम लैन जो वांग जी का हाथ देख रही होती हैं और वो विंग की तरफ घूरती है और कहती है, अंदर आओ। विंग जो कि अंदर आ जाता है और वहीं पे खड़ा था। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था। मैडम लैन जो कि विंग को देखकर कहती है, तो कैसे ओमेगा हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे हस्बैंड का इतना ज़्यादा हाथ जल चुका है और तुम्हें पता है कि उसे किसी भी समय तुम्हारी ज़रूरत
हो सकती है और तुम उसे ऐसे छोड़ के क्लैन के बाहर ऐसे आराम से घूम रहे हो। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, विंग जिसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, और वांग जी जो मैडम लैन से कहते हैं माँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैडम लैन कहती हैं ऐसी कैसे ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें बहुत से काम हैं जो करने में परेशानी हो सकती है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है आज। वांग जी जो कि विंग को ही गुस्से में घूर रहा होता है। उसके बाद मैडम लैन जो विंग को कहती हैं आज तुम्हें क्लैन का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूरे दिन बस वांग जी का ध्यान रखना है, वांग जी को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम आज मुझे कहीं इस कमरे के बाहर दिख मत जाना। ये कहकर वो वहां से उस कमरे से निकल जाती हैं। विंग जो मैडम लैन को जाते हुए देख रहा था और वो सोच रहा था मेरा मेरा भी तो हाथ चला था, क्या किसी ने एक बार मेरे हाथ की तरफ देखा था? नहीं ना। विंग जो अपने मन में सोच रहा था और वो कहता है हस्बैंड हस्बैंड का भी आज हाथ चल गया, यही फर्क होता है एक माँ में। हस्बैंड हस्बैंड का दर्द देख के माँ को इतना दर्द हुआ, लेकिन माँ ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था जब जब मेरा हाथ चला था। विंग जो कि सोच रहा था और विंग की आंखों से आंसू बह जाते। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था।